उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बहुत जल्द लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन से जुड़े नेता पूरी तैयारी के साथ होंगे। जैसा आप जानते हैं कि 2024 के चुनाव अप्रैल या मई में होने हैं। उसको लेकर जो संभावनाएं हैं कि 1 महीने के बाद आचार संहिता लग सकता है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन से जुड़े नेता प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रहे हैं। आइए हम फोकस करते हैं लखनऊ के उस सीट से। 2019 का चुनाव आपने देखा होगा, जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लखनऊ से चुनाव लड़ रहे थे। वहीं समाजवादी पार्टी ने उनके सामने पूनम सिन्हा को मैदान में उतारा। पूनम सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा जो सांसद रहे उनकी पत्नी हैं। रोचक लड़ाई रही उस समय 2019 के चुनाव में, जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 6,33,267 वोट मिले थे। यानी कि बात करें तो लगभग 6.5 लाख से अधिक वोट राजनाथ सिंह को यहाँ से मिले। वहीं समाजवादी पार्टी की पूनम सिन्हा को 2,85,724 मत मिले। ऐसे में देखा जाए तो लखनऊ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजनाथ सिंह को ज़बरदस्त तरीके से चुनाव जिताकर देश के संसद में भेजा। और वहीं जब मोदी सरकार का गठन हुआ तो मोदी सरकार ने लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह को देश का रक्षा मंत्री बनाया। आइए बात करते हैं इसी लखनऊ सीट की, जो देश को प्रधानमंत्री दिया। इसी लखनऊ की सीट ने वर्तमान में इसी लखनऊ की सीट ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिया। तो अटल बिहारी वाजपेयी 1971 से लेकर 2004 तक यानी 5 बार लखनऊ लोकसभा सीट से सांसद बने और भारत के 2 बार प्रधानमंत्री भी रहे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी, जनता दल और भी दलें के उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीते। बात करें 3 बार कांग्रेस की उम्मीदवार शीला कौर लखनऊ की सांसद रहीं। एक बड़ा चेहरा था कांग्रेस परिवार से शीला कौर का। उसके बाद मंधाता सिंह भी रहे यहाँ लोकसभा के प्रत्याशी और सांसद। उसके बाद हेमवती नंदन भी यहाँ की सांसद रहे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जनता दल और अन्य दल के सांसद लखनऊ से बनकर देश के सबसे बड़े संसद में पहुँचे। वहीं भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी लखनऊ सिटी के 5 बार सांसद रहे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है और राजनीतिक दलें अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर लोकसभा चुनाव पर जबरदस्त फोकस बनाए हुए हैं। हम फिर